हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है परिश्रम का फल, संवाद। इस आश्रम में साधु और उसके शिष्य सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। रामकिशन नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। रामकिशन प्रवेश कर, साधु महाराज प्रणाम। साधु, आओ रामकिशन, कहो घर में सब कुशल तो है? रामकिशन, अब क्या बताऊं महाराज। साधु, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रामकिशन, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। साधु, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? रामकिशन, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। साधु, रामकिशन इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा, बताऊंगा। साधु ने उसे खाने का थोड़ा सामान देते हुए कहा। रामकिशन, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद रामकिशन पुनः आश्रम में आता है। रामकिशन, महाराज प्रणाम। साधु, आओ रामकिशन, तुम तो वचन के पक्के निकले। रामकिशन, महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताएं। साधु, हाँ हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। रामकिशन, भला मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। रामकिशन, जैसी आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना? साधु, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रामकिशन, ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा। साधु, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक रामकिशन को एक घड़ा दिखाई देता है, वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। रामकिशन घड़ा रखते हुए, महाराज कुएं में से यह घड़ा निकला है। साधु, रामकिशन इस घड़े का मुंह तो खोलो। रामकिशन, जी महाराज। रामकिशन घड़े का मुंह खोलता है, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। रामकिशन, महाराज इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। साधु, नहीं रामकिशन, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। रामकिशन, यह तो आपकी कृपा है। साधु, नहीं रामकिशन, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों में से कोई काम धंधा शुरू करो, फिर तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। रामकिशन साधु के चरणों में लेट जाता है। रामकिशन, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साधु, जाओ रामकिशन, तुम्हारा कल्याण हो। रामकिशन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि हमें हमेशा परिश्रम के पथ पर चलना चाहिए। हम जब परिश्रम करते हैं तभी हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। कभी भी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, और कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आप जो भी चाहते हैं आपको अवश्य मिलेगा। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। अन्न अनाज सीरियल्स, भाग्य किस्मत लक, उपाय तरीका सॉल्यूशन, पुण्य भलाई वर्च्यू, अवश्य जरूर ऑब्वियसली, प्रबंध इंतजाम अरेंजमेंट्स, कर्म कार्य वर्क, राह रास्ता वे, परिश्रम मेहनत हार्डवर्क। श्रुति डिक्टेशन, इंतजाम उपस्थित पक्के, पुण्य परिश्रम कल्याण। अभ्यास एक्सरसाइजेस। मौखिक ओरल,
इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक रूप से पाठ की मदद से आप इनके उत्तर का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखित रूप में देने हैं पाठ का अभ्यास करके। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। रामकिशन को डैश से पीछा छुड़ाना था। गरीबी से। रामकिशन के घर में डैश नहीं था। अन्न। हमारे आश्रम में डैश की बड़ी कमी है। पानी। कुएं में से डैश निकला। घड़ा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। रामकिशन आश्रम में रहता था। गलत। रामकिशन की मदद दुकानदार ने की। गलत। रामकिशन को कुएं में से घड़ा मिला। सही। कुआं बहुत गहरा था। सही। अंत में रामकिशन को परिश्रम का फल नहीं मिला। गलत। मुझे यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको वाक्य, विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गरीबी, अमीरी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। क्या आप भी काम करने में आलस करते हैं? इस बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। परिश्रम की महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, परिश्रम का क्या महत्व होता है, इस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।